ओम गुरुवे नमः। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। विष्णु समाज जागृति मंच की ओर से नियमित लाइव चर्चा में बीती रात गुरु महाराज की अमृतमय वाणी शब्दवाणी के अध्याय 43 पर लाइव चर्चा हुई। ज्ञानी जना ने, विद्वान जना ने, धर्मात्मा ने और मातृ शक्ति ने अपने अपने विचार प्रकट किए और इनके भावार्थ और सरलार्थ को समझने के प्रयास किए। उसका मुख्य सारांश जो है वो कुछ इस प्रकार से निकला, जो मैं आपके सामने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से भेजना चाहता हूँ। जिसमें गुरु महाराज कहते हैं, दोई मन दोई दिल शिवी न कंता, दोई मन दोई दिल पुली न पंता, दोई मन दोई कई न कंता, दोई मन दोई दिल। यानी इसमें गुरु महाराज पूरे शब्द के अंदर में दो मन की बात को बता रहे हैं कि जिसने दो बातें की हो या दो बातों के प्रति सोचता हो, चाहे वो कोई कार्य हो, तो उसमें गुरु महाराज आखिर में यह भी कहते हैं, थे जोगन जोगिया भोगन भोगिया गुरु न चिन्नो रायो, कण बिन कुकस काई पिसो, निश्चय शरीर कायो बिन पाचरिय पग दुखे पायो, अवध लोहे दुखी कायो, पार ब्रह्म की सूद न जानी तो नागे जोगन पायो। यानी गुरु महाराज कहते अपने आप को जिस जिज्ञासु को ये पूरा प्रसंग सुनाया, उनको कहीं प्रकार से, नाना प्रकार से दो मन की बातों को कहकर उनको परमात्मा के प्रति कह रहे हैं कि जिस तरीके से तुम जो अलग अलग लीलाएं करते हो, अलग अलग क्रियाएं करते हो, नया नया पता नहीं जाने कितने तरह के तुम पाखंड और आडंबर करते हो, और वही तुम सोचते हो कि हम ये परमात्मा का जो परमात्मा की ओर जाने का जो रास्ता है वो यही है। तुमको इस रास्ते के बारे में ही पता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे मन है वो दो है। और इसमें गुरु महाराज ने गुरु और चेले की भी बात बताई है कि तुम जिसको गुरु मानते हो वो गुरु है या नहीं है, तुमको क्या रास्ता दिखा सकता है या नहीं दिखा सकता है, और गुरु जिस शिष्य को मानता है क्या वो शिष्य भी उस पर खरा उतर रहा है नहीं उतर रहा है। यहाँ पर गुरु महाराज ने दो मन की हर बात को बताया है, चाहे वो कथा हो, सुमरन हो, कार्य हो, चाहे और कुछ भी हो। उदाहरण है इसमें गुरु महाराज पार ब्रह्म के बारे में कहते हैं कि जब तक तुमने पार ब्रह्म की सूद नहीं जानी, तब तक तुम कितने ही जो क्रियाएं नागे घूमे हो, चाहे और कुछ क्रियाएं कर लो, तुम्हारे में कुछ बल नहीं हो सकता है। इसलिए पार ब्रह्म को जानना बहुत जरूरी है, और पार ब्रह्म को जानने के लिए एकाग्रता, एक मन एक चिंतन, एक चित्त होगा। मन और चित्त जब एक होगा तब जाकर तुम उस पार ब्रह्म की सूद को जान सकोगे कि पार ब्रह्म क्या है। जब तक दो नाव पर सवार रहोगे, तुम्हारी ये जितनी तुम जोगी बनकर जो ये क्रियाएं कर रहे हो, ये तुम्हारे कुछ काम की नहीं, व्यर्थ है। इस शब्द के अंदर में गुरु महाराज उन पाखंडियों को आगे आड़े हाथों लेते हुए ये बात कही, और प्रसंग जो है वो भी इसी शब्द से रिलेटेड ही है कि जिसमें एक वो लोवा पागल नाम का कोई सन्यासी अपने आप की एक ऐसी मायावी जाल को लेकर घूम रहा था। उसको गुरु जम्बेश्वर भगवान ने लोहे रूपी उनके ऊपर उन्होंने अपना एक आवरण ढक रखा था, उनको भी गुरु महाराज ने झाड़ा, और वो फिर गुरु महाराज के वचना में और बताई हुई बातों को माना और गुरु महाराज की शरण में आया। यानी गुरु महाराज ने हमेशा जो भी कहीं पर भी शब्द कहते हैं, उन्होंने पार ब्रह्म की ओर ले जाने के लिए सभी को बताया है। और आज के परिवेश में भी अपने को गुरु महाराज की अमृतमय वाणी, शब्द वाणी को मानना चाहिए, धारण करना चाहिए। इससे ही अपना जीवन सफल हो सकता है। धन्यवाद। जय गुरु जम्बेश्वर भगवान। ओम विष्णु शरणम। मैं सुरेश कुमार विश्नोई, और आज अमावस्या है और मुक्तिधाम मुकाम में फाल्गुनी मेला भी चल रहा है। तो 10 बजे मैं जुड़ूंगा आप सभी के साथ में लाइव, और जानेंगे खुले अधिवेशन में कि क्या समाज ने 550 साल में क्या खोया है और क्या पाया है और क्या करना चाहिए। धन्यवाद। जय गुरु जम्बेश्वर भगवान।